Hello learners, welcome to our YouTube channel नेहा डिजिटल कॉमर्स। आज हम बात करेंगे मीडियन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में हमने मीन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखा था, जिसमें मैंने डिफरेंट सीरीज में मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमने जाना था। आज इस वीडियो में हम जो डिफरेंट सीरीज है, उन सीरीज में हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी कहने का मतलब जहाँ पर डेटा सिंगल डेटा आपको दिया जाता है, उसको हम कहते हैं व्यक्तिगत या इंडिविजुअल सीरीज। जब हम मीडियम या मध्यिका ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमको सीरीज दिया जाता है, इस सीरीज में ध्यान रखिएगा आपका एन ऑड नंबर है या एवन नंबर है। ऑड मतलब आपका विषम और एवन मतलब आपका सम। अगर ऑड है तो फॉर्मूला अलग होगा और अगर एवन है तो फॉर्मूला अलग होगा। जैसे यहाँ पर जो डेटा दिया गया है 6, 10, 5, 15, 7, 8, 9, 12 और 18, ये सीरीज हमको ये डेटा हमको दिया गया है। तो यहाँ पर जो टोटल डेटा है वो है आपका 9, और 9 क्या है आपका ऑड नंबर या विषम नंबर, विषम संख्या जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ पर आपका मीडियम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1/2। तो यहाँ पर n हमारा कितना हुआ है 9, 9 प्लस 1/2 करेंगे। तो देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप मीडियम कैलकुलेट करते हैं तो डेटा आपको असेंडिंग या डी असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होता है। असेंडिंग मतलब आरोही क्रम, बढ़ती हुई संख्या या बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना है। जैसे यहाँ पर जो डेटा दिया गया उन सभी डेटा को हमने अरेंज किया है। तो अरेंज करके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब इसके बाद फॉर्मूला में हम डेटा को पुट करेंगे तो 9 प्लस 1/2 ये हो गया आपका 10/2। तो ये कितना आ गया 5 टर्म। तो ये 5 टर्म मतलब आपने जो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, उसका जो पांचवा टर्म है या फिर पांचवा जो संख्या है वो क्या होगा आपका मीडियम होगा। तो पांचवा देखिए, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो आपका मीडियम कितना हो जाएगा 9। ये रहा इंडिविजुअल सीरीज का और डेटा। अगर हम एवन डेटा की बात करें तो एवन डेटा में आपके पास जो संख्याएं हैं वो सम संख्याएं होंगी। जैसे कि ये है आपका 6, 22, 10, 5, 15, 7, 8, 9, 12, 18। अगर आप इतना को काउंटिंग करेंगे तो आपके पास टोटल जो डेटा है वो हो जाएगा आपके पास 10, या फिर आपका एन हो जाएगा 10। इसके बाद आपको जो डेटा दिया गया इस डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करते हैं तो सबसे छोटी संख्या, जैसे कि यहाँ पे कितना है आपका 5, 5 से आपका 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 22। ध्यान रखिएगा जो डेटा आपको दिया गया उसी डेटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद अब आता है आपका फॉर्मूला। याद रखिएगा मीडियम का अगर एवन डेटा है तो एवन डेटा में फॉर्मूला बदल जाता है। एवन डेटा में फॉर्मूला हो जाता है आपका n+2 टर्म्स प्लस n+2 + 1 टर्म अपॉन 2। ये होता है आपका एवन डेटा में फॉर्मूला। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमारा एन कितना हमने कैलकुलेट किया है 10, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ हम कितना रख लेंगे 10। देखिए 10/2 टर्म्स, 10/2 टर्म्स प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 10/2 5 टर्म्स, और 10/2 5 + 1 कितना हो जाएगा आपका 6 टर्म्स अपॉन 12। तो 5 टर्म्स और 6 टर्म्स मतलब पांचवा संख्या और छठवा संख्या। तो यहाँ पर जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा है आपका 9 और छठवा है आपका 10। तो ये रहा 9 + 10 कितना हो गया आपका 19, 19 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका मीडियम कितना कैलकुलेट हो जाएगा 9.5। ये आपका एवन डेटा के अकॉर्डिंग है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज जिसको हम खंडित श्रेणी कहते हैं। खंडित श्रेणी में आपके पास वैल्यू दिया जाता है और फ्रीक्वेंसी दी जाती है। तो जैसे यहाँ पर वैल्यू दिया है आपको 8, 10, 15, 20, 25, ये वैल्यू दिया है। उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 8, 12, 13, 10 और
3। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपको वैल्यू दिया है, जैसे क्वेश्चन है आपका 10, 15, 8, 20 और 25, ये आपकी अरेंज नहीं है। इसको आप अरेंज करेंगे तब आपका ये वैल्यू जो है वो बनेगा। तो अरेंज करते हुए देखिए ये कितना है आपका 10, 15, 8, 20, 25, तो सबको अरेंज किया गया है। अरेंज करके आपका ये बना 8। तो 8 आपका सबसे पहले फिफ्थ जो संख्या है वो कितना है आपका 8 है, और 8 का फ्रीक्वेंसी कितना है 8, तो ये रहा फ्रीक्वेंसी 8। उसके बाद 8 के बाद 10, तो 10 का और इसका फ्रीक्वेंसी कितना 12। 10 के बाद आपका 15, 15 और उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 13। उसके बाद 20 और उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 10, और उसके बाद 25 जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है 3। ये रहा आपको जो क्वेश्चन दिया, उसको हम लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं। अरेंज करने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे CF, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में कहा जाता है आपका संचयी आवृत्ति। इसको हम कहते हैं संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/1 जितने फ्रीक्वेंसी उनको हम लोग एड ऑन करते हैं। जैसे यहाँ पर कितना फ्रीक्वेंसी है आपका 8, तो आपका कितना प्लस हो गया 8। अब 8 प्लस 12 तो कितना हो गया आपका 20। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 20 प्लस 13, 33 प्लस 43 और 43 प्लस 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास लास्ट जो आपका CF है 46। इसको क्रॉस वेरीफाई करने का एक ट्रिक होता है, आपका जो CF का लास्ट वैल्यू है और आपका जो फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू है, ये दोनों सेम होता है। अगर दोनों सेम है इट मीन्स आपने जो CF है वो सही कैलकुलेट किया है, और अगर आपका ये दोनों वैल्यू सही नहीं होगा इट मीन्स आपने जो CF है वो गलत कैलकुलेट किया है। जैसे यहाँ पर ये जितने भी फ्रीक्वेंसी दी गई है इन सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल किए तो हमारे पास आ गया 46, और 1/1 फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐड करते गए तो भी कितना आ गया 46। अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मीडियन। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए डिस्क्रीट सीरीज में आपका फॉर्मूला होता है n+1/2। n यहाँ पर आया हमारा 46, 46 + 1/2 तो ये हो जाएगा 47/2, तो आपके पास आ जाएगा 23.5। ये जो वैल्यू आया है ये वैल्यू आपका मीडियन नहीं है। इस वैल्यू को आपको CF जो आप निकाले हैं उसमें आपको ढूंढना होगा कि कौन से वैल्यू के अंदर 23.5 आता है। तो अगर हम देखें तो आपका 23.5 ये रहा आपका 33, 33 में फर्स्ट टाइम आपके पास 23.5 जो है आएगा। तो यहाँ पर जो आपका 33 है इसके सामने कितना है आपका वैल्यू में 15, तो ये 15 क्या हो जाएगा आपका मीडियन। ये रहा आपका डिस्क्रीट सीरीज। अब आते हैं हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज, जिसमें आपका इंक्लूसिव सीरीज। ध्यान रखिएगा लास्ट जो मैंने वीडियो मीन का डाला था उसमें मैंने कहा था कि अगर आपको सीरीज इंक्लूसिव सीरीज दिया गया है तो उसको आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप मीडियन या मोड कैलकुलेट करते हैं और आपको जो सीरीज है वो इंक्लूसिव सीरीज दिया गया है तो उसको आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट करने के लिए आप अगर चाहें तो हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दिया गया है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब इसके को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्लास इंटरवल बन जाएगा 0.5 to 5.5, 5.5 to 10.5, 10.5 to 15.5, 15.5 20 to 20.5, उसके बाद 20.5 to 25.5, और आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी 3, 8, 13, 11 और 5। इसके हम निकालते हैं सेम CF। जैसे 3 का 3, 3 + 8 11, 11 + 20, 11 + 13 24, उसके बाद 24 + 11 35, देन 35 + 5 कितना हो जाएगा आपका 40। ये रहा आपका CF का लास्ट वैल्यू, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है इस फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है आपका 40। तो ये दोनों जो वैल्यू हैं आपके मैच होते हैं। अब उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं मीडियम। तो अगर हम कंटिन्यूअस सीरीज की बात करें तो मीडियम निकालने के पहले हमको निकालना पड़ता है स्मॉल n।
स्मॉल m के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है n अपॉन 2। तो n है हमारे पास 40, 14 अपॉन 2 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 20। अब ये जो 20 है, इस 20 को देखना है कि आपका कौन से CF के अंदर में आता है, और उसी के क्लास इंटरवल को लेकर आप जो है वो मीडियन कैलकुलेट करेंगे। जैसे जो 20 है, ये 24 जो आपका CF है इसमें फर्स्ट टर्म आएगा, और इसके सामने में जो आपका क्लास इंटरवल है वो क्या हो जाएगा आपका मीडियन क्लास इंटरवल। और ये क्या हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी जो 30 है ये हो जाएगा आपका f। क्लियर? देखिए, अब यहाँ पर 20 अंडर CF वैल्यू आर 40, सो मीडियम क्लास इंटरवल इस क्या हो गया आपका 10.5 टू 15.5। अब यहाँ पर आपका मीडियम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आपका L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू N माइनस सी। ये आपका मीडियम का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपका जो 10.5 है, देखिए 10.5 है ये हो गया आपका L1, 15.5 जो है ये हो गया आपका L2, ये जो आपका 13 है ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, और स्मॉल m यहाँ हम कैलकुलेट किए थे 20, और यहाँ पर C जो है ये आपका जिसके अंदर आप कम्युनिकेटिव सीरीज को देखे हैं, फ्रीक्वेंसी को देखें, उसके जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा आपका C। तो जैसे ये 24 के अंदर में आपका आया था स्मॉल m, तो इसके ऊपर का 11 क्या हो जाएगा आपका C। अब बस डेटा को आपको पुट कर देना है फॉर्मूला में। तो L1 10.5, L2 15.5 माइनस 10.5 अपॉन 30 इंटू 20 माइनस 11, ये हो जाएगा 10.5 प्लस इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन 30 इंटू 9। इतना पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा आपका 10.5 प्लस 3.46, तो आपके पास मीडियन आ जाएगा 30.96। ये हो जाएगा आपका मीडियन। ये रहा इंक्लूसिव सीरीज। अगर हम बात करें लेग्रैंज सीरीज की, तो लेग्रैंज सीरीज में जो आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, उस फ्रीक्वेंसी को आप नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करके आपकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उन फ्रीक्वेंसीज को आप क्या करेंगे, CF जो है वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद सेम स्मॉल m और मीडियम को कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो कंटिन्यूअस सीरीज है उसका फॉर्मूला आपका सेम होता है। हाँ, कंटिन्यूअस सीरीज की जो अलग अलग टाइप है उसमें आपके थोड़े से पैटर्न चेंज होते हैं। पैटर्न ये चेंज होता है कि जो आपको सीरीज दिया गया उस सीरीज को आपको नॉर्मल सीरीज में लाना होता है। जैसे आपका ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 जो दिया है, इसको आप क्या करेंगे, क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। तो क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे तो 10, 0 to 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70 और 70, 80। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को भी कन्वर्ट करेंगे, तो ये लेस देन है। ध्यान रखिएगा, लेस देन में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। उसके बाद 5 माइनस हो जाएगा 40 से, 40 माइनस होगा 27 से, 27 माइनस होगा 52 से, 52 माइनस होगा 63 से, 63 माइनस होगा 70 से, 70 माइनस होगा 73 से, और 73 माइनस होगा 75 से। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 5, 11, 30, 25, 11, 7, 3 एंड 2। उसके बाद आप निकालेंगे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवृत्ति। तो 5 प्लस 11 14, 14 प्लस 13 27, 27 प्लस 25 52, 52 प्लस 11 60, 60 60 प्लस 7 70, 70 70 प्लस 3 73, एंड आपके पास 73 प्लस 2 कितना जाएगा आपका 75। तो ये रहा आपका CF का लास्ट वैल्यू, और ये रहा आपका N का लास्ट वैल्यू। उसके बाद सेम स्मॉल m निकालेंगे तो n हमारे पास है 75 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 37.5। अब ये देखना है कि जो ये 37.5 है ये आपके CF है इसमें कौन से वैल्यू के अंदर में आता है, तो ये आ जाएगा आपका 52 के अंदर में, करेक्ट। और इसके सामने जो आपका क्लास इंटरवल है ये क्या हो जाएगा आपका मीडियन क्लास इंटरवल, और ये कितना है आपका 30 to 40। तो 30 to 40 L1 और L2, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है 25, ये क्या हो जाएगा F। और आप किसमें निकालें 52, तो इसके जस्ट ऊपर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका C। सेम डेटा में आपको पुट कर देना है, सेम फॉर्मूला में डेटा को पुट करते जाना है। L1 30, 40 माइनस 30 अपॉन 25 37,
0.5 माइनस 27। ये पूरा कैलकुलेट करके आपके पास मीडियन कितना आ जाएगा 34.2। इसके बाद देखते हैं हम मोर देन। तो मोर देन में भी सेम, यहाँ पर आपके पास जो क्लास सॉरी लेस देन जो डेटा दिया है उसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है, जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसको भी कन्वर्ट करना और उसका निकालना है आपको CF। तो यहाँ पर अगर हम कन्वर्ट कर दें तो 30 40 सॉरी 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 और 18 80। इसका फ्रीक्वेंसी ये क्या है आपका मोर देन है, तो यहाँ पर जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगा और यहाँ पर माइनस होना शुरू हो जाएगा आपका 74 माइनस होगा 80 से, 64 माइनस होगा 74 से, 48 माइनस होगा 54 से, 30 माइनस होगा 48 से और 18 माइनस होगा 30 से और 8 माइनस होगा 18 से। तो ये हो जाएगा 6 10 16 18 12 10 और 8। इसके बाद आप निकालेंगे CF निकालेंगे तो 6 plus 10 16 16 plus 15 32 32 plus 18 50 50 plus 12 62 62 plus 10 72 और 72 plus 8 80। ये हो जाएगा आपका CF। इसके बाद सेम स्मॉल एम और एन। स्मॉल एम हमारे पास आ जाएगा 40 80 अपॉन 2 2 करके 40 आ जाएगा और 40 किसके अंदर आ जाएगा आपका 50 के अंदर और इसके सामने क्लास इंटरवल है आपका 50 से 60। तो हम लोग आपका L1 हो जाएगा 50, L2 हो जाएगा 60, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 18, स्मॉल एम आपको ऑलरेडी दिया गया है 40 और इस 50 के जस्ट ऊपर में आपका 32, तो वो क्या हो जाएगा आपका स्मॉल सी। फॉर्मूला में सेम डेटा को पुट करके यहाँ पर आपका मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा 54.44। ये रहा मोर देन एंड लास्ट आपका मिड वैल्यू। मिड वैल्यू में यहाँ पर आपको जो मिड वैल्यू दिया है इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि आपको मीडियन क्लास इंटरवल चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 और 70 80। फ्रीक्वेंसी आपका इसमें सेम रहता है, मिड वैल्यू में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। 5 8 7 12 28 20 10 और 10। इसके बाद कैलकुलेट करेंगे CF, तो 5 13 20 32 60 80 90 और 100। सेम स्मॉल एम आपको कैलकुलेट करना है 100 अपॉन 2 एंड यहाँ पर टोटल आपका हुआ है 100, तो 100 अपॉन 2 तो ये कितना हो जाएगा 50। 50 किसके अंदर आएगा आपका 60 के अंदर, ये 60 के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका मिडिल क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा 40 50। तो L1 40 और L2 50, फ्रीक्वेंसी 28 C 32 और मीडियम स्मॉल मीडियम आपका कितना हो जाएगा 50। तो सेम फॉर्मूला में यहाँ पर डेटा को पुट करके आपके पास मीडियन कैलकुलेट होगा 46.428। ये हो जाएगा आपका मीडियन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको मीडियम कैलकुलेट करना यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।